नमस्कार। इस समय मैं माँ वैष्णो देवी के रास्ते में खड़ा हूँ, जो कि यहाँ से लगभग माता रानी का दरबार जो है 5.5 किलोमीटर के आसपास छूटता है। तो यहाँ पे जो है घोड़े की व्यवस्था है। यहाँ पे जब लोग थक जाते हैं तो घोड़ा या पालकी यहाँ से कर लेते हैं। हालांकि घोड़े की व्यवस्था और पहले से है, लेकिन यहाँ से भी घोड़े की व्यवस्था है, यहाँ से भी घोड़ा ले सकते हैं। और वो पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे जो है बैटरी वाली गाड़ियां वहाँ से मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं तमाम वहाँ पे भीड़ लगी है बैटरी की गाड़ियां लेने के लिए, जो कि ऑनलाइन बुक होती है। अगर आपने ऑनलाइन बुक कर लिया तो ज्यादा अच्छा है, ऑफलाइन बुकिंग कम होती है। आप ये जो नीचे से वो रास्ता आया है, अगर आप सीधे चले जाते हैं तो ये पब्लिक का रास्ता है, यहाँ से जनता पैदल जाती है। अगर इस रास्ते से जाते हैं तो यहाँ से घोड़े जाते हैं। ये अर्धकुंवारी से होते हुए जाता है। ये पहला रास्ता है जो अर्धकुंवारी के लिए जाता है, और यही रास्ता आगे जाके घूम के इसी वाले रास्ते पे मिल जाता है। हालांकि जो कंफ्यूजन मैं पहले से बता रहा था कि लोगों के अंदर बनी रहती है, ये रास्ता या तो आप सीधे पकड़ के चले जाइएगा, थोड़ा लंबा पड़ता है, घोड़ों के लिए है, या थोड़ा सा अर्धकुंवारी के पास से ही नीचे चला आता है, इसी वाले रास्ते में ये आके मिल जाता है। तो अगर आपको पैदल जाना है तो इसी रास्ते में आके मिल जाइए। तो चलिए, कुछ बड़ा चालक भाई लोग यहाँ पे बैठे हैं। इन्हीं लोगों के घोड़े किसके होते हैं? आप लोग होते हैं किसी और के? नहीं, और खुद के होते हैं भैया। खुद कोई किराए पे होते हैं, कोई खुद के होते हैं। अच्छा, या तो खुद के होते हैं या तो कुछ लोग किराए पे ले लिए होते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ से किराया कितना है घोड़े का? 650। सॉरी, 650 ऊपर जाने का, 650 नीचे जाने का। 650 में आप जा सकते हैं, 650 में आप आ सकते हैं। 1250 है पूरा, नीचे से ऊपर। 1250 में नीचे से पूरा भवन। अच्छा, आपका नाम क्या पड़ेगा भैया? मेरा नाम जोगिंदर सिंह राजपूत। जोगिंदर सिंह राजपूत जी। और आपका नाम? लालचंद। लालचंद। आपका नाम? जसपाल सिंह। जसपाल सिंह। जसपाल सिंह। तो ये जैसे नाम है वैसे इन लोगों ने घोड़े पाल रखे हैं। सही है, नाम के अनुरूप ही काम करना चाहिए। अच्छा है, तो ये कैसे जो यहाँ पे ये भक्तगण हैं खुद आके यहाँ पे घोड़ा कर लेते हैं, आपको बुलाना पड़ता है? कभी कभी रश पे खुद करते हैं, जब कम रश होगा तो हमें बुलाना पड़ता है। अच्छा, जब जो है भक्त कम रहते हैं तो इनको जाना पड़ता है, भक्त ज्यादा रहते हैं तो वो खुद चले आते हैं। आपने कोई घोड़ा खरीदना है? जी, हमें घोड़ा खरीदना है। तो जैसे कि कितना समय लगता है घोड़े से? अगर कोई आना चाहे यहाँ पे घोड़ा करना चाहे, आधे घंटे पे भी आ सकता है, 1 घंटे पे भी आ सकता है। 1 घंटे में आप पहुंचा देते हैं दरबार तक? ये घोड़े वाला रास्ता ये इधर से अर्धकुंवारी से घूम के जाता है या ये सीधे कैसे? नहीं, ऐसे घूम के जाता है। ऐसे घूम के जाता है। तो कुछ लोग घोड़े पे बैठने में डरते हैं, कुछ लोग डरते भी है। तो उनको क्या कहना चाहिए? डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? नहीं, डरना चाहिए। कुछ डरते हैं, कुछ नहीं डरते हैं, कुछ दिल ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, डर लगता है। पहली बार कोई भी काम करोगे तो डर तो लगेगा ही। तो उन्हें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, अब ये बताइए। नहीं डरना चाहिए, लेकिन कुछ होते हैं ना डरते हैं, क्या करेंगे उनको। तो 1-2 किलोमीटर चल के वो नहीं डरते हैं, खाली 2 कदम 1 किलोमीटर चल पड़े तो फिर नहीं डरते। हालांकि कुछ लोग घोड़े में नहीं बैठे हैं तो बैठने में डरते हैं। हालांकि कोई भी नया आदमी घोड़े बैठेगा तो वो डरेगा ही। तो इनका कहना है कि अगर आप बैठने के बाद 1-2 किलोमीटर चल जाते हैं तो उसके बाद डर नहीं लगता है। तो जैसे कुछ लोग उतरते टाइम घोड़े पे एकदम लेट जाते हैं घोड़े पे, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनको कैसे बैठना चाहिए? उनको आराम से बैठना चाहिए, और आराम से पैराफुट बने हैं उतरने के लिए जगह जगह, तो उतरने के लिए सभी बना हुआ है। ऐसे नहीं उतरने के लिए टांगों में कहीं चोट आ सकती है, जैसे छलांग मार दिया जैसे वैसे। जैसे कभी कभी घोड़े जैसे भीड़ देख के थोड़े बहुत जैसे तेज हो गए या थोड़े भड़क गए, तो उस स्थिति में मतलब जो भक्त है उनको कैसे रहना चाहिए? मतलब जैसे कुछ लोग घबरा के गिर जाते हैं, भाग जाते हैं, कूद जाते हैं। नहीं, कूदना नहीं चाहिए। ये घोड़े भागते नहीं है। अब भाग भी गए तो एक मोड़ भागेंगे फिर रुक जाएंगे। जहाँ के घोड़े पढ़े लिखे होते हैं, कहीं छलांग नहीं लाते, सीधा आएंगे सीधा जाएंगे। हाँ, इन लोगों ने घोड़ों को ट्रेंड कर रखा है बिल्कुल पूरी तरह। तो ये कहीं आपको लेके भागेंगे नहीं, तो आपको पूरा धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए कि अगर घोड़ा किसी तरह से भड़कता है तो आपको घोड़े से कूदना नहीं है। अगर आप कूद जाते हैं घोड़े से तो आपको चोट लग सकती है, काफी चोट लग सकती है। तो ऐसी स्थिति ना बने तो ही अच्छा है। तो ये बताइए, जैसे कि घोड़े कुछ थक जाते हैं तो बीच में कैसे रेस्ट करते हैं। हर 5-6 किलोमीटर के बाद रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, फिर चलते हैं। अच्छा, एक घोड़े को आप पूरे दिन में कितनी बार ऊपर नीचे? एक बार जाना और 1 बार आना। एक घोड़े को ये लोग 1 बार यूज करते हैं, क्योंकि घोड़ा भी चलते चलते थक जाता होगा,
तो जाहिर सी बात है ये घोड़े को एक बार यूज करते हैं तो ये अच्छी बात है कि क्योंकि यहाँ पे घोड़ों के साथ जाती नहीं होती है। कहीं आप थोड़ा सा बाकी जगह चले जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, वहां पे रास्ते खराब होते हैं तो घोड़ों के साथ जाती होती है, जबरदस्ती किया जाता है। कहीं ना कहीं उनके नाक में कुछ ऐसी नशीले चीजें दी जाती है कि जिससे थोड़ी दिक्कतें होती है जानवरों के साथ, तो यहाँ ऐसी चीजें नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि घोड़ों के साथ यहाँ पे जाती नहीं होती है। आप लोग दिन भर में कितनी बार आते जाते हैं? एक ही बार जाते हैं, एक ही बार आते हैं। एक बार जाते हैं, एक बार आते हैं। अगर 20 किलोमीटर सफर है यार। तो हाँ 24 किलोमीटर का सफर तो वही आना जाना 24 किलोमीटर का सफर हो जाता होगा पूरा, तो थकावट आप लोगों को भी होती होगी। वो तो होती है यार, क्यों नहीं होती है, इतने चलते हैं तो जानवर के साथ। थोड़ा आदत भी हो जाती है, आदत भी हो जाती है, रोज चलना रोज आना जाना तो इतनी नहीं होती है, लेकिन होती है। घर से आना हो तभी होती है, ऐसे नहीं होती है। लगातार चले कंटिन्यू फिर नहीं होती है। लगातार कंटिन्यू चलते हैं तो इनको थकावट नहीं होती है। तो जो कि भक्तगण है माता रानी के, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कुछ लोग घोड़े पर नहीं बैठना चाहते हैं, जैसे आजकल गाड़ियां भी फैल गई हैं, तो कहीं ना कहीं आपका रोजगार तो कम हो रहा होगा ना घोड़े की? नहीं, माता की कृपा से ठीक ही है, चल रहा है, सबका दाल रोटी चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके मुकद्दर पे हो उसको मिलना ही मिलना है, चाहे गाड़ी पे चाहे घोड़े पे चाहे उसको मिलता है। अभी ऐसा है हेलीकॉप्टर भी चल रहा है, लेकिन ठीक है चल रहा है, सबका चल रहा है। दुकानों का भी चल रहा है, घोड़ा पिट्ठू पालकी सबका चल रहा है। माता रानी का कृपा सभी लोगों पे बना हुआ, ऐसे ही बना रहे। मेरी भी मांग माता रानी से यही है कि सब पे कृपा बनाए रखे, ऐसी सबके जो रोजगार है चलते रहे, सबका पेट चलता रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग घर से निकलते हैं तो कमाने के लिए ही निकलते हैं, सुबह निकल जाते हैं तो रात को ही घर पहुंचते होंगे। 24 किलोमीटर का समय है, अब कुछ समय तो इनका चला जाता होगा भक्तों का इंतजार करने में। तो तमाम ऐसे घोड़े हैं जो कि दिन भर में नहीं भी जाते होंगे तो भक्त घोड़े से यही आशा है कि वो आए, घोड़े पे जरूर एक बार बैठे, आनंद ले और यहाँ से माता रानी के दर्शन प्राप्त करें और यहाँ से जाएं। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।